वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल यू लर्न अबाउट नर्सिंग। और आज हम बेसिक टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बेसिक टॉपिक है, जिसके रिलेटेड आज हम चर्चा करेंगे 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हम बात करते हैं राइट पेशेंट। राइट पेशेंट में क्या होता है कि पहले हमें चेक करना होता है, चेक दी डॉक्टर ऑर्डर। तो पहले हमें चेक करना होता है डॉक्टर्स के ऑर्डर को, ठीक है। उसके बाद में चेक दी प्रिस्क्रिप्शन टू दी पेशेंट नेम। इसका मतलब ये है कि हम चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पेशेंट को देनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चेक दी UHID नंबर, चेक दी UHID नंबर, जो कि हर एक हॉस्पिटल का अपना एक यूनिक नंबर होता है हर एक पेशेंट के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनके नाम सेम भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम जब जो प्रिस्क्रिप्शन शीट होती है, डॉक्टर्स ऑर्डर होते हैं, तो उसमें एक यूनिक नंबर होता है हर एक पेशेंट का। तो यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो हमें चेक करना होता है। और आस्क टू दी वेरीफाई राइट पेशेंट। तो इसकी मैं आपको फुल फॉर्म लिख देता हूं, यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये हो गया चेक दी UHID नंबर, यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हर एक पेशेंट का अलग होता है। तो हम वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि पेशेंट का नंबर क्या है। जब सेम होगा, मैच करेगा, तभी हम उसको ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये हो गया, जो कि पेशेंट के लेफ्ट रिस्ट में एक बैंड सा लगा होता है, जिसमें यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे हम वेरीफाई करेंगे कि राइट टू दी पेशेंट। अब हमारा सेकंड पॉइंट है राइट टू ड्रग्स। तो राइट टू ड्रग्स में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दी प्रिस्क्रिप्शन टू दी ड्रग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन टू दी ड्रग्स, यानी कि जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब किया है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। ड्रग नेम आइडेंटिफिकेशन
ड्रग का नाम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, टू चेक दी एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग, तो चेक दी एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग्स, ठीक है। और उसके साथ में बी अवेयर तो बी अवेयर लुक्स अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिकेशन नेम्स, क्योंकि ऐसा होता है लुक्स अलाइक में कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो सेम दिखती हैं, और साउंड अलाइक में ऐसा होता है कि सुनने में ड्रग्स एक जैसे लगते हैं। तो इसलिए बी अवेयर टू लुक्स अलाइक साउंड अलाइक मेडिकेशन नेम्स, ठीक है। तो जो हमारा राइट ड्रग्स में था उसमें चेक दी प्रिस्क्रिप्शन टू द ड्रग, यानी कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ऑर्डर्स, फिर चेक दी ड्रग आइडेंटिफिकेशन, ड्रग का नाम आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे। उसके बाद में चेक दी एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग, कहीं ऐसा तो नहीं है जो हम ड्रग देने जा रहे हैं, जो मेडिकेशन हम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ड्रग्स एक्सपायर हो चुका है, तो उसकी हम एक्सपायरी डेट को चेक करेंगे। फिर बी अवेयर लुक एंड लाइक साउंड, लुक लाइक साउंड लाइक मेडिकेशन नेम्स, ठीक है। राइट पेशेंट राइट टू ड्रग्स। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है राइट डोज। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है राइट डोज। टू चेक दी डोज ऑफ ड्रग टू चेक दी डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले क्या होगा कि राइट पेशेंट हमारा हो गया, हमने पेशेंट भी चेक कर लिया, हाँ भाई पेशेंट राइट है, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी और बंदे को हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा राइट ड्रग भी हो गया, अभी हमने ड्रग्स भी चेक कर लिया, राइट ड्रग्स है, जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर द्वारा किया गया है वही ड्रग्स है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई और ड्रग्स है। ड्रग्स की एक्सपायरी डेट भी हमने चेक कर लिया है। और लुक से लाइक्स जो साउंड लाइक्स है उसमें सबसे ज्यादा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स होते हैं, वो भी हमारा हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम राइट डोज पे। तो राइट डोज पे क्या होता है कि ऐसा है डोज अलग अलग होते हैं, जैसे अडल्ट एंड तो क्या होता है कि जो डोज हैं वो डोज अलग अलग होते हैं, अडल्ट्स के लिए अलग होते हैं और पीडियाट्रिक्स के लिए अलग होते हैं, ठीक है। टू चेक दी amount of
ड्रग्स फॉर pediatrics and for adults। ठीक है, तो इसमें क्या कि पहले तो हम चेक करेंगे कि ड्रग की अमाउंट कितनी है, डोज कितनी है, क्योंकि अडल्ट के लिए ड्रग की डोज अलग होती है और पीडियाट्रिक्स के लिए, बच्चों के लिए अलग होती है। तो टू चेक द अमाउंट ऑफ द ड्रग्स फॉर पीडियाट्रिक्स एंड फॉर अडल्ट्स। ठीक है, तो हमारा ये भी टॉपिक हो गया, पॉइंट हो गया राइट डोज। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राइट रूट। तो इसमें क्या होगा, चेक दी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रूट। तो चेक द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग रूट, क्योंकि ड्रग के रूट अलग हैं, एक IM है, IV है, सबकुटेनियस है, ID है, इंट्राडर्मल, ये है इंजेक्शन फॉर्म में जो हम देते हैं, इंजेक्टेबल। ये जो रूट है IM इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावीनस, SC सबकुटेनियस और ID इंट्राडर्मल, ये इंजेक्टेबल है रूट, जो हम इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। और उसके साथ में होता है ओरली फॉर्म में, जो हम ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो चेक द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रूट, IM इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावीनस, SC सबकुटेनियस, ID इंट्राडर्मल इंजेक्टेबल फॉर्म। और दूसरा है जो फर्स्ट नॉर्मली यूज भी करते हैं, ओरली फॉर्म। ठीक है, अब ये हो गया हमारा राइट रूट, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम गलत रूट से अगर ड्रग से एडमिनिस्टर करते हैं तो कई बार ऐसा होता है उसका हमें साइड इफेक्ट का भी देखना पड़ता है, साइड इफेक्ट भी ड्रग्स हो जाते हैं। और साथ में ये है कि परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय द रॉन्ग रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या होता है कि कई बार अगर हम रॉन्ग रूट लेते हैं, रॉन्ग रूट में अगर हम कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं तो उसका हमें नतीजा भुगतना पड़ता है, यानी कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है टू दी पेशेंट। ठीक है, तो हमारा राइट रूट भी हो गया। अब हम बात करते हैं राइट टाइम की।
तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स है हमें राइट टाइम पे देनी है, ना बिफोर टाइम देनी है, ना आफ्टर टाइम देनी है। ठीक है। चेक द टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। चेक द टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। इसमें हम टाइम से ना तो बिफोर दे सकते हैं मेडिकेशन, ठीक है, और ना ही आफ्टर दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमें राइट टाइम है, जो प्रिस्क्राइब्ड टू दी प्रोवाइड दी ड्रग राइट टाइम फॉलो बाय डॉक्टर्स ऑर्डर। तो जो ड्रग है हमें फॉलो करना है फिजिशियन और अपने डॉक्टर्स के ऑर्डर को, और उसमें जो राइट टाइम है उसी टाइम पे हमें मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करनी है, ना तो बिफोर हमें देनी है और ना ही आफ्टर देनी है। राइट टाइम पे ही हमें मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करनी है। ठीक है। क्योंकि राइट टाइम पे हमें इसलिए मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है क्योंकि अगर वो कुछ टाइम पहले मेडिकेशन ले चुका है तो उसके टाइम पूरे होने के बाद ही हम मेडिकेशन दे सकते हैं, उससे ना पहले दे सकते हैं ना उसके बाद दे सकते हैं। राइट टाइम पे ही मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राइट पेशेंट एजुकेशन। तो राइट पेशेंट एजुकेशन में क्या होता है, हम पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू प्रोवाइड दी पेशेंट एजुकेशन related to taking drug administration इसमें क्या होता है, टू प्रोवाइड द एजुकेशन रिलेटेड टू द टेकिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि ऐसा होता है कि हम पेशेंट को ड्रग देने से पहले हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये हम ड्रग्स क्यों देना चाहते हैं, और अगर ड्रग्स दे रहे हैं तो इसके किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट है या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है या कोई भी रिएक्शन है तो उसके रिलेटेड हम पेशेंट को पहले ही प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन। राइट टू पेशेंट एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं इसलिए जिससे पेशेंट को उसके बारे में पूरी जानकारी हो। ठीक है। तो हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं जिसमें पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू
कॉन्ट्रा इंडिकेशन के लिए साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट के लिए तो ठीक है। तो इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन के लिए हम राइट टू पेशेंट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, साइड इफेक्ट के लिए भी, और इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स टू द पेशेंट। तो इसके लिए भी हम पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो हम आपको मेडिकेशन देने जा रहे हैं, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है और क्यों करना चाहते हैं, और जब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके किस तरह के कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या किसी भी तरह की। और ज्यादातर तो मेन यही होता है कि हम जो ड्रग्स दे रहे हैं वो इफेक्ट ऑफ दी ड्रग्स टू दी पेशेंट, यानी कि हम उसे इफेक्टिवली दे रहे हैं। जैसे पेशेंट को पेन फील हो रहा है तो क्या हम ड्रग्स दे रहे हैं उस पेन को रिलीव करने के लिए, उस पेन को दूर करने के लिए। तो जो हम ड्रग्स दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि पेशेंट को फील हो रहा है पेन, और पेन के लिए हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिससे पेन को हम दूर कर सकें। अब हम आते हैं, हमारा 7वां पॉइंट है राइट टू डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, टू फिल दी रिमार्क ऑन दी चार्ट। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी हमें मेंटेन करके रखना है। तो राइट टू दी डॉक्यूमेंटेशन, इसमें प्रॉपर फिल करके रखना है जो हमें टू फिल दी रिमार्क ऑन दी चार्ट। ठीक है, पूरा रिपोर्ट जो डाटा डॉक्यूमेंटेशन है उसमें राइट टू दी डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो मेडिकेशन चार्ट है उसमें हम फिल करेंगे, ठीक है, उसके रिमार्क फिल करेंगे ड्रग्स को रिलेटेड, क्योंकि टाइम, क्योंकि हम जो फिल द रिमार्क ऑन दी चार्ट, तो उसमें क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाइम। ठीक है, किस टाइम पर हमने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की है, रूट को भी फिल करेंगे, डोज को भी फिल करेंगे। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाइम, रूट, डोज, पेशेंट नेम, किस पेशेंट को हमने डोज दिया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 7वां पॉइंट है राइट टू दी डॉक्यूमेंटेशन, उसमें हम फिल करेंगे रिमार्क ऑन दी चार्ट, यानी कि हम उसको प्रॉपर फिल करके रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाइम, रूट, डोज, पेशेंट नेम। ठीक है, और ड्रग का नेम भी, ड्रग नेम, एंड
ड्रग, वाई डॉक्टर ऑर्डर। तो इसमें जो हम है चार्ट में फिल करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाइम, रूट, डोज, पेशेंट नेम, ड्रग नेम और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग्स बाय द डॉक्टर्स ऑर्डर। ठीक है, जिससे किसी भी तरह का मेडिकल लीगल इश्यू ना बन सके आपके कैरियर को लेकर, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, नर्सिंग के फील्ड में, तो आप कहीं भी अगर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आपको 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी तरह के मेडिकल लीगल इश्यू से बचने के लिए। अब हमारा पॉइंट आता है राइट टू रिफ्यूज। 8वां पॉइंट है हमारा राइट टू रिफ्यूज। राइट टू रिफ्यूज में क्या होता है कि हम पेशेंट का रिएक्शन चेक करते हैं। पेशेंट का रिएक्शन चेक करते हैं, जिसमें हम अगर कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें देखते हैं पेशेंट का रिएक्शन क्या है और क्या उसकी कैपेबिलिटी एबिलिटी है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेकिंग द ड्रग्स ऐसे ओरल है, ठीक है, आई फ्लूइड है, IM है, तो उसका हम रिएक्शन देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन है ड्रग्स को लेकर। तो राइट टू रिफ्यूज 8वां पॉइंट ये है। और टू चेक दी पेशेंट रिएक्शन related to the taking ड्रग। तो हम इसमें चेक करते हैं कि पेशेंट का ड्रग्स को लेके किस तरह का रिएक्शन है और क्या उसकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है। और 8वां पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट टू असेसमेंट। 9वां पॉइंट है राइट टू असेसमेंट। इसमें क्या होता है टू चेक दी एक्शन ऑफ ड्रग टू दी पेशेंट। तो इसमें क्या होता है कि राइट टू असेसमेंट में होता है कि टू चेक दी पेशेंट, टू चेक दी एक्शन ऑफ द ड्रग टू दी पेशेंट। पेशेंट के ऊपर जो हमने मेडिकेशन जो एडमिनिस्ट्रेट की है उसका क्या एक्शन होता है उसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। असेस करते हैं पेशेंट की कंडीशन को, ठीक है, टू assess the patient condition related to side effects, contra indication,
हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी को लेके, और या फिर इफेक्ट ऑफ ड्रग, जैसे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है कि राइट टू असेसमेंट, इसमें हम असेस करते हैं पेशेंट की कंडीशन को कि जो हमने ड्रग्स दी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स किया है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया है, तो उसमें टू चेक द एक्शन ऑफ द ड्रग टू द पेशेंट। ठीक है, तो इसमें असेस करते हैं पेशेंट की कंडीशन को लेके कि जो मैंने ड्रग्स दिया है उसका कोई साइड इफेक्ट है या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है या उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, कोई एलर्जी हो रही है, या उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है ड्रग का वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उसको हम असेस करते हैं। ठीक है, हमारा अपना नवा पॉइंट भी हो गया राइट टू असेसमेंट। तो इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट की जो हेल्थ है उसको असेस करते हैं कि जो मैंने ड्रग्स दिया है उसका क्या साइड इफेक्ट होता है या क्या साइड इफेक्ट हुआ है, या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन उसको हुई है, कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट हुआ है, किसी तरह की हाइपर सेंसिटिविटी हुई है, या कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, या इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब जो मैंने ड्रग्स को दिया है, पेशेंट को दिया, एडमिनिस्टर किया है, उसका इफेक्ट पॉजिटिव आया निगेटिव। क्योंकि मैंने जैसे ड्रग्स पेशेंट को दिया है पेन का, क्योंकि पेशेंट को पेन फील हो रही थी, तो मैंने जो है ना जैसे टेबलेट फॉर्म में जो दी है पेशेंट को, तो उसमें ये देखते हैं कि जो पेशेंट को टेबलेट दी है उसका रिएक्शन कैसा रहा है, पेन उसका रिलीफ हुआ या नहीं हुआ। तो इस चीज को हम देखते हैं राइट टू असेसमेंट, जिसमें हम पेशेंट की हेल्थ कंडीशन को असेस करते हैं, क्योंकि जो मैंने ड्रग्स दिया है उसका पॉजिटिव पे है या निगेटिव पे। कोई ऐसा तो नहीं है कि उससे साइड इफेक्ट हो गया या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गई है किसी को लेके, हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी या किसी भी चीज को लेके। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है, चेक करना होता है पेशेंट की हेल्थ कंडीशन को, टाइम टू टाइम असेस करना होता है पेशेंट को। अब 10वां पॉइंट है राइट टू इवेल्युएशन। इसमें क्या होता है, जो 10वां पॉइंट है राइट टू इवेल्युएशन, इसमें ये होता है कि हम एक सारा का सारा डाटा फिल करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि पहले राइट पेशेंट हो गया हमारा, ठीक है, फिर राइट ड्रग्स हो गया, किसी भी तरह का मेडिकेशन एरर नहीं है, ठीक है, लुक अलाइक साउंड अलाइक भी, नेम्स भी चेक कर लिए कि हाँ ड्रग जो है वो राइट है, एक्सपायरी डेट भी चेक कर ली, ठीक है। उसके बाद में आता राइट डोज, कि जो डोज था वो राइट है, ना ज्यादा है और ना ही कम है, ठीक है, यानी कि जो डोज की अमाउंट है ना तो इंक्रीज की है और ना ही डिक्रीज की है, अमाउंट जो है प्रॉपर है, राइट डोज, ठीक है, राइट डोज। 14 पॉइंट होता है हमारा राइट रूट। राइट रूट में क्या होता है कि जैसे आईएम इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावीनस है, इंट्राडर्मल है, सबक्यूटेनियस है और ओरली है। तो इसमें क्या होता है कि राइट रूट भी हम चेक करते हैं, ठीक है। फिर राइट टू दी पेशेंट एजुकेशन, तो इसमें क्या होता है हम पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू दी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ऐसा होता है कई बार पेशेंट ड्रग को लेके या किसी भी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा एंजाइटी फील करने लग जाता है, ठीक है, या स्ट्रेस में चला जाता है, तो उसको लेके हम राइट टू पेशेंट एजुकेशन करते हैं, जिससे पेशेंट हमारे साथ मैनेज करे और जो हमारा प्रोसीजर है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसके 10 राइट्स को हम फॉलो कर सकें। फिर राइट टू दी डॉक्यूमेंटेशन हम प्रॉपर चार्ट में फिल करते हैं, रिमार्क करते हैं, ठीक है। राइट टू रिव्यूज, पेशेंट का हम रिएक्शन देखते हैं कि पेशेंट को जो मेडिकेशन दे रहे हैं उसका क्या रिएक्शन है, किस तरह से वो ले रहा है, ठीक है, क्योंकि मेडिकेशन ऐसा है कि चलो जब तक हम हॉस्पिटल में उसको पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उसके बाद में जब हमारा क्लाइंट
लीव लेके जब अपने घर चला जाता है तो हम पेशेंट को मेडिकेशन के बारे में बताते हैं कि ये आपको सुबह लेनी है खाली पेट, ये शाम को लेनी है और ये दोपहर में लेनी है। ठीक है, और बाकी जो उनके रिलेटिव होते हैं उनको भी समझा देते हैं कि तो जो मेडिकेशन है वो टाइम टू टाइम लेनी है। ठीक है ना, तो राइट टू रिफ्यूज हो गया। ठीक है, और राइट असेसमेंट, राइट असेसमेंट में ये होता है कि हम चेक करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि जो हमने ड्रग्स पेशेंट को दिया है, जो हमने ड्रग्स पेशेंट को दिया है उसका साइड इफेक्ट है या किसी तरह का कॉन्ट्राइंडिकेशन या किसी तरह की हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी। ठीक है, तो हमारा ये एक और होता है कि राइट टू असेसमेंट होता है कि हम असेस करते हैं पेशेंट की कंडीशन को ड्रग्स के इफेक्ट को लेके, पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, और उसके बाद में आता है राइट टू वैल्यूएशन। टू रिमार्क, फिल ऑल डाटा related to drug administration। तो इसमें क्या होता है, हम सारा का सारा डाटा फिल करके रखते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। ठीक है, तो इसमें राइट टू वैल्यूएशन, सारा का सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। टू कलेक्ट दी डाटा फॉर टेन राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, सारा का सारा हम डाटा फिल करके रखते हैं, जिसमें ये होता है कि हमने जो पेशेंट है, राइट पेशेंट है, राइट ड्रग्स है, जो मेडिकेशन का राइट डोज है, मेडिकेशन का राइट रूट है, राइट टाइम है, हमने पेशेंट को भी एजुकेट किया है। ठीक है, राइट डॉक्यूमेंटेशन टू प्रॉपर। ठीक है, राइट टू रिफ्यूज, राइट असेसमेंट और राइट इवैल्यूएशन में ये होता है कि हम सारा का सारा डाटा इवैल्यूएट करते हैं, टोटल रिमार्क चार्ट फिल करते हैं कि जो भी हमारा मेडिकेशन का पेशेंट था वो राइट था, मेडिकेशन का जो राइट रूट था वो राइट था, राइट डोज दिया है, राइट रूट है, राइट टाइम है, और राइट पेशेंट एजुकेशन भी हमने किया है, राइट टू डॉक्यूमेंटेशन किसी भी तरह के मेडिकल लीगल इश्यू से बचने के लिए, और राइट टू असेसमेंट पेशेंट की हेल्थ को भी असेस किया है, और राइट टू वैल्यूएशन। तो ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे 10 पॉइंट हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। ओके दोस्तों।